नॉलेज सेंटर से मैं डॉक्टर कुसुम लता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वास्थ्य की परिभाषा यह कहती है कि शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, इंद्रियां नियंत्रण में हो, साथ ही मल दोष, धातु दोष, वायु विकार अगर संभाव में हो तो संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी ही मुद्राओं के बारे में जो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर और मानसिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती हैं। साथ ही इस एपिडेमिक काल के दौरान होने वाली भिन्न व्याधियों जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी से हमें मुक्ति दिलाने में मदद करती हैं। रुद्र मुद्रा और चक्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा, यह मुद्रा हमारे शरीर के मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है, जो कि नाभि पर स्थित थर्ड चक्र से जुड़ा है। यह अत्यधिक शक्तिशाली है। इसमें उपचार और स्फूर्तिदायक के गुण हैं। रुद्र मुद्रा हमारे शरीर में पृथ्वी और अग्नि तत्व को संतुलित रखती है। मणिपुर चक्र व्यक्ति की आत्ममूल्य शक्ति, इच्छा शक्ति और रचनात्मकता का केंद्र होता है। इसलिए यह मुद्रा इन गुणों को बेहतर बनाती है। आइए जानते हैं यह मुद्रा किस तरह से करनी चाहिए। इस मुद्रा को किसी भी आरामदायक स्थिति में जैसे सुखासन, वज्रासन या सिद्धासन और पद्मासन में बैठकर किया जा सकता है। अब अपने दोनों हाथों को जांघों या घुटनों के ऊपर रखें और हथेलियां आकाश की ओर हों। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी लंबी सांस लें। अपनी सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक रहें। अब अपनी अनामिका और तर्जनी उंगली को अंगूठे की तरफ मोड़ें और अंगूठे के पोर से स्पर्श करें। फिर अंगूठे से उंगलियों के पोरों को दबाएं। एक त्रिकोण की आकृति बनती है। शेष दोनों उंगलियों को सीधा रखें। शुरुआत में दर्द व परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन जब आप नियमित रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो यह दूर हो जाएगा। और भ्रुकुटी के मध्य ध्यान दें। हो सकता है कि कोई आभा में प्रकाश दिखाई पड़े जो हमें ऊर्जा देता है। इस मुद्रा में आप कोई भी ध्वनि सुन सकते हैं, जैसे ओम, राम, पानी की कलकल इत्यादि। मुद्रा का अभ्यास दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन खाली पेट और सुबह जल्दी करने का फायदा ही कुछ और है। इस मुद्रा को भोजन के बाद 10 से 12 मिनट से करते करते 30 से 32 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसे चलते फिरते खड़े रहकर भी किया जा सकता है। इस मुद्रा को करते समय आप ध्यान, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतीक है। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। चूंकि ये तीनों तत्व इस मुद्रा से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह मुद्रा हमारे शरीर में पृथ्वी, अग्नि और वायु तत्व को संतुलित रखती है। रुद्र मुद्रा से शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे शरीर स्वस्थ एवं फिट रहता है। यह शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है, जिससे पेट संबंधी सभी ग्रंथियां ठीक तरह से कार्य करती हैं। पैनक्रियास, स्टमक सही तरीके से कार्य करते हैं। साथ ही इस मुद्रा से मधुमेह में भी लाभ होता है और पाचन तंत्र के विकारों के लिए एक इलाज प्रदान करती है, जिससे बेहतर खाने की आदतों को बढ़ावा मिलता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करके मोटापा और वजन को कम करती है। यह निम्न रक्तचाप को भी ठीक करती है। इससे चक्कर में राहत मिलती है। परिसंचरण और श्वसन में सुधार होता है। थकावट को दूर करती है। आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। यह शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा
में गहरा संतुलन बनाती है, जिससे मनुष्य में आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास होता है। साथ ही मन की शांति को बढ़ाती है। सावधानी, जिसे पित्त विकार अत्यधिक होता है वह इस मुद्रा का प्रयोग ज्यादा ना करें। 2 से 3 मिनट ही इस मुद्रा का प्रयोग दिन में करें। चक्र मुद्रा। चक्र मुद्रा में हम दोनों ही हाथों को आपस में मिलाते हैं। हृदय के सम्मुख रखते हुए दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखते हैं और रखते समय दाहिने हाथ की तर्जनी बाएं हाथ के अंगूठे पर हो और दाएं हाथ की छोटी उंगली बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर हो। अब दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से दबाते हुए दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की कलाई पर रख देते हैं। यह प्रक्रिया चक्र मुद्रा को बनाती है। चक्र मुद्रा से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि सभी अंगों में प्रवाहित होती है, क्योंकि चक्र मुद्रा से अग्नि, वायु, जल तत्व सभी शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसके कारण हर जगह ऊर्जा फैल जाती है। चक्र मुद्रा के अभ्यास से शरीर के सभी अंगों को मजबूती मिलती है। यह मुद्रा हमारे सभी तत्वों को पूरा करती है, क्योंकि इसमें 5 तत्वों का समावेश है। जब हम दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ दबाते हैं तो हार्ट, किडनी, थायराइड ग्रंथि के सभी पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही अग्नाशय और फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और शरीर की आभा बढ़ती है। दाएं अंगूठे को बाएं हाथ की हथेली पर रखते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारे हाथों को भी शक्तिशाली बनाता है। सावधानी, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है वह इस मुद्रा का प्रयोग दिन में 3 से 5 मिनट के लिए ही करें और इस मुद्रा के समय नियमित पानी का उपयोग करें। साथ ही फलों का रस और विचारों में सकारात्मकता का विकास करें।